कभी सोचा है कि एक छोटा सा दिया या घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा क्या ये किसी की किस्मत बदल सकते हैं? सुनने में शायद अजीब लगे, पर हमारी पौराणिक कथाओं में एक ऐसी ही कहानी है जो बताती है कि रोज किए जाने वाले इन छोटे छोटे कामों में कितनी बड़ी शक्ति छिपी हो सकती है। और ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है। एक बार देवी सत्यभामा ने भी भगवान कृष्ण से यही पूछा था, प्रभु आप रोज तुलसी को जल चढ़ाते हैं और देवी रुक्मिणी उनके पास दिया जलाती हैं, आखिर इसके पीछे का राज क्या है? और इसी सवाल के जवाब में भगवान कृष्ण ने एक ऐसी कहानी सुनाई जो सब कुछ समझा देती है। तो कृष्ण ने जवाब देना शुरू किया। उन्होंने बताया कि देखो, तुलसी कोई मामूली पौधा नहीं है, वो तो खुद देवी लक्ष्मी का अवतार है और मुझे बहुत प्रिय है। और बस यही बात, यही दिव्य रिश्ता उस कहानी की नींव है जो हम सुनने वाले हैं। एक कहानी जो विश्वास की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है एक बहुत अमीर व्यापारी श्याम शर्मा, जिसके पास सब कुछ था सिवाय एक चीज के। उसे एक ऐसा वरदान मिला था जो असल में एक श्राप था। तो होता यह है कि श्याम शर्मा के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन वो हमेशा दुखी रहता था और उसकी इस उदासी की वजह थी उसके पिछले जन्म के कर्म। मुनि वशिष्ठ ने उसे बताया कि उसने पिछले जन्म में एक भूखी प्यासी गाय को खाना पानी देने से मना कर दिया था और उसी गाय के श्राप की वजह से इस जन्म में उसकी कोई संतान नहीं थी। अब इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उसने एक पुत्रिष्ट यज्ञ करवाया। यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव प्रकट हुए और उसे बेटे का वरदान दिया भी, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि यह बेटा सिर्फ 18 साल तक ही जिएगा। अब जैसे जैसे बेटे के 18 साल पूरे होने का वक्त करीब आया, कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी स्त्री की जो सब कुछ बदलने वाली थी। एक पतिव्रता पत्नी सुभद्रा। उसका संकल्प ही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट था। और यहां पर ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग सोच का टकराव देखने को मिलता है, भाग्य और संकल्प। एक तरफ था पिता जो पूरी तरह निराश हो चुका था। उसने मान लिया था कि भाई बेटे की किस्मत में यही लिखा है, इसे कोई नहीं बदल सकता। और दूसरी तरफ थी सुभद्रा, जिसका इरादा फौलादी था। जैसे ही उसे श्राप के बारे में पता चला, उसने कसम खा ली कि वो अपने पति की जान बचाकर रहेगी, वो किस्मत के आगे हार नहीं मानेगी। और फिर वो दिन आ ही गया, बेटे का 18वां जन्मदिन। सुभद्रा ने अपनी आस्था, अपनी भक्ति को ही अपना कवच बना लिया और वो मौत का सामना करने के लिए तैयार हो गए, यमराज के दूतों से टकराने के लिए। अब ये जो सामना था ये 4 बार हुआ, एक के बाद एक। सबसे पहले सुबह एक यमदूत आया, लेकिन चुनरी ओढ़े हुए तुलसी के पौधे ने उसे घर के अंदर घुसने ही नहीं दिया। फिर शाम को 2 यमदूत आए, पर वो तुलसी के पास जल रहे दिए की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। फिर देखिए आधी रात के बाद 4 दूत आए, लेकिन दरवाजे पर रखे पानी के लोटे ने उन्हें भी रोक दिया। और अगली सुबह तो हद ही हो गई, 8 दूतों का पूरा झुंड आया, पर दरवाजे पर बंधी गाय ने उनका रास्ता भी बंद कर दिया। सोचिए, 4 बिल्कुल साधारण से काम, और वो मौत की बढ़ती हुई ताकत पर भारी पड़ रहे थे। अब जब यमदूत बार बार खाली हाथ लौटे तो यमराज को भयंकर गुस्सा आया। उन्होंने सोचा बस बहुत हुआ, और वो खुद मामले को संभालने के लिए अपने भैंसे पर सवार होकर धरती पर आ गए। अब सवाल ये था कि क्या सुभद्रा की भक्ति, उसकी आस्था खुद मौत के देवता के सामने टिक पाएगी? और फिर वो पल आया, यमराज खुद सुभद्रा के सामने खड़े थे। लेकिन सुभद्रा डरी नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टा उसने धर्म के देवता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी पूजा, उनकी स्तुति करने लगी। सोचिए, ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, ये मौत के सामने बिना डरे खड़े रहने का हिम्मत था, साहस था। सुभद्रा की इस भक्ति और इस निडरता को देखकर यमराज इतने खुश हुए कि उन्होंने अनजाने में ही उसे एक ऐसा आशीर्वाद दे दिया जो उनके आने के मकसद के ही खिलाफ था। उन्होंने कहा, सदा सुहागन रहो। और बस सुभद्रा ने इसी पल को पकड़ लिया। उसने तुरंत यमराज को उनके ही शब्दों की याद दिलाई। उसने कहा, हे देव, आपने तो मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है। अगर आप मेरे पति को ले जाएंगे तो आपका दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा। देखिए क्या कमाल की बात है। सुभद्रा ने सिर्फ अपनी भक्ति से नहीं, बल्कि अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धि से खुद मृत्यु को हरा दिया। अब अपनी बात में फंसकर और सुभद्रा के पतिव्रत धर्म से खुश होकर यमराज को हार माननी पड़ी। उन्होंने उसके पति के प्राण बख्श दिए और साथ ही एक ऐसा वचन दिया जो इस पूरी कहानी को वापस हमारे पहले सवाल से जोड़ता है। यमराज ने यह वचन दिया कि आज के बाद उनके दूत कभी भी ऐसे घर में नहीं घुसेंगे जहां ये 4 चीजें होंगी। पहला, जहां तुलसी का पौधा हो। दूसरा, जहां शाम को तुलसी के पास दिया जलाया जाता हो। तीसरा, जहां दरवाजे पर पानी का लोटा रखा हो। और चौथा, जिस घर के पास गाय की सेवा होती हो। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, आखिर आस्था और अपने कर्तव्य को निभाने में कितनी ताकत होती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हम अपने रोज के छोटे छोटे कामों को भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं ना, तो वो इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि किस्मत को भी बदल सकते हैं, स्वयं नियति को भी झुका सकते हैं।